So welcome back students. Today we are going to start our last exercise, that is practice set 3.4 from arithmetic progression, that is our chapter number 3 from algebra. So this particular practice set is based on applications of an arithmetic progression, or you can call them as word problems on arithmetic progression. मतलब arithmetic progression के ऊपर जो word problems है उन्हें solve करना है using the properties of arithmetic progression, which you people have already studied in previous exercises or previous practice sets. So here we are. First example from practice set 3.4. It is given that on 1st January 2016, on 1st January 2016, सानिका, मतलब सानिका नाम की वो लेडी है, सानिका decides, उसने क्या डिसाइड किया? To save ₹10, ₹11 on second day, मतलब दूसरे दिन 11 rupees, ₹12 on third day, and so on. So if she decides to save like this, then on 31st December, what would be her total saving? अपने को निकालना है कि 31st December तक उसका टोटल सेविंग कितना होगा इन द ईयर 2016, जबकि उसने सेविंग स्टार्ट की थी 1st January से. तो ये हमें सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है 2016 इज अ लीप ईयर. लीप ईयर मतलब जिस ईयर में 366 डेज होते हैं, मतलब फरवरी में 28 के बजाय 29 डेज होते हैं. हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है. 2016 था, अभी जो करंट ईयर है 2020 वो भी लीप ईयर ही है. सो नंबर ऑफ डेज इन 2016 इज इक्वल टू कितने लिखे मैंने? 366. कहां से? 1st जनवरी से लेके तो 31st दिसंबर तक, क्योंकि यहां पे दिया है सानिका ने स्टार्ट किया था 1st जनवरी से और खत्म किया 31st दिसंबर तक. उसने कंटिन्यूअस हर दिन सेविंग करना शुरू किया था. और सानिका ने कैसे सेव किया? पहले दिन 10 rupees, then 11, then 12 dash 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 for how many days? 366 days. तो यहां पे मैंने लिखा, देखो, हर सेविंग्स आर इन एपी. क्यों ऐसे लिखा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सच दैट T1 इज इक्वल टू, जिसे ए भी कहा जाता है, आइदर यू कैन कॉल इट एज टर्म 1 और ए, विच इज इक्वल टू 10, फर्स्ट डे का सेविंग. डिफरेंस, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालने का? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. 11 - 10 बोलो या तो 12 - 11 बोलो, एंड सो ऑन. तो यहां पे मैंने 11 - 10 लिया, वो आया है 1. और जो नंबर है, टोटल नंबर, वो 366, क्योंकि 366 डेज है. तो आपको निकालना है टोटल सेविंग इन द ईयर, मतलब टोटल मतलब सम. आपको निकालना है S 366 इज इक्वल टू हाउ मच. तो आपके लिए फॉर्मूला देखो, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, जो आपने लर्न किया था. वैल्यूज रखते हैं. n 366 अपॉन 2a, 2 इंटू 10 प्लस 366 - 1 इंटू 1. अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. 366 अपॉन 2 बन गया 183. 2 इंटू 20, सॉरी 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 बन गया 20, प्लस 366 - 1 इंटू 1. 366 में से एक गया तो 365, और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 365 आएगा. सो इट विल बी 183 इंटू मल्टीप्लीकेशन. अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 365 प्लस 20, 385.
तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 183 इंटू 385, तो उसका आंसर आएगा 70,455। लेकिन ये तो रुपीज में, मतलब नीचे आपको लिखना है सानिका सेव्स। तो सानिका कितना रुपीज सेव करेंगी? रुपीज 70,455 इन 2016 विच वॉज अ लीप ईयर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। अ मैन बोरोज रुपीज 8,000। बोरोज मतलब उसने उधार लिया या तो कर्जा लिया। मराठीत आपण म्हणूया त्याने कर्ज घेतलं। अ मैन बोरोज रुपीज 8,000, तो उसने 8,000 रुपीज कर्जा लिया और एग्री किया। एग्रीज, क्या एग्री किया है देखते हैं। एग्रीज टू रीपे, रीपे मतलब वापस चुकाना है उस कर्ज को, विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,360। तो 1,360 रुपए, 1,360 रुपीज इंटरेस्ट बोल के उसे देना है 8,000। तो उसने वो कर्जा लिया है, लेकिन कैसे देगा वो? इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन वो पूरा एक साथ नहीं चुकाएगा, वो 12 इंस्टॉलमेंट में वो कर्जा चुकाने वाला है। ईच इंस्टॉलमेंट, लेकिन दिया है, क्या दिया है? ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट पीछे की इंस्टॉलमेंट से 40 रुपये कम था। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यदि 100 रुपीज होगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा फिर? 40 कम, मतलब 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। इस प्रकार से दिया है। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो उस व्यक्ति का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है जब वो ये जो लोन लिया है वो रिपे करने वाला है तब। जैसे कि आपको दिया है ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। यही आपको बताता है कि ये सब इंस्टॉलमेंट जो 12 इंस्टॉलमेंट रहेंगे दे आर इन एपी, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे और हर 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में फर्क आएगा 40 रुपीज का, मतलब वो रहेगा कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे मैंने लिख दिया दे आर इन एपी। टोटल मनी पेड, तो कितना पैसा भरेगा वो पहले देखते हैं। टोटल मनी पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, तो उसका जो लोन था वो 8,000 रुपीज था और 1,360 रुपीज उसको इंटरेस्ट देना है, तो टोटल हो गया 9,360 रुपीज। लेकिन वो एक साथ नहीं भरने वाला, वो कितनी इंस्टॉलमेंट में भरने वाला है? 12 इंस्टॉलमेंट में। Therefore, number of installment which is equal to n is equal to 12। ये मैंने लिख दिया है। अब नीचे मैंने एक इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ लिखा है, वो देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू, मैंने यहां पे -40 लिखा। क्यों लिखा है -40? क्योंकि उसने बोला था, वो कंडीशन दिया था ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 40, तो इसीलिए माइनस। यदि वो मोर लिखा होता तो मैंने +40 लिया होता। सो डी इज इक्वल टू -40। तो आपको जो पूछा गया है वो देखते हैं। आपको पूछा गया है T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना, और Tn मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 12th इंस्टॉलमेंट रहेगा, मतलब Tn इज इक्वल टू T12 इज इक्वल टू हाउ मच। तो मैंने फॉर्मूला पहले शुरुआत की है Sn, क्योंकि टोटल मुझे पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर S12 हो जाएगा क्योंकि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट है, इज इक्वल टू 12/2 इंटू ब्रैकेट 2a, ये पता नहीं है मुझे तो वैसे रखा, प्लस 12-1 इंटू डी की कीमत कितनी थी? -40। इसका रीजन मैंने बताया लेस, इसलिए यहां पे माइनस साइन आया। लेकिन जो टोटल अमाउंट वो व्यक्ति भरने वाला है दैट इज 9,360। सो 9,360 इज इक्वल टू 12/2 बन गया 6 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस
12 माइनस 1 11 इंटू -40। तो अब -40 इंटू 11 ये -440 आएगा, जो मैंने नीचे के स्टेप में लिखा है। कैन यू सी नाउ? Here it is. So 2a minus 440 is equal to 9360। मैंने ये 6 इधर शिफ्ट कर दिए तो वो चले गए डिवीजन में। तो 9360 को 6 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर आएगा 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। तो ये -440 इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर ये बन गया 2000। मैंने 2 भी शिफ्ट कर दिया इधर। सो 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। तो 2000 को 2 से डिवाइड किए तो आएगा 1000 इज इक्वल टू a। मतलब उस व्यक्ति को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है 1000 रुपीज का। नाउ लेट अस फाइंड T12। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के बजाय अब आएगा वो T12 इज इक्वल टू a 1000 प्लस 12 माइनस 1 आएगा वो इंटू टी की कीमत -40। बार बार मैं बता रहा हूं ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वहां पे दिया था लेस। सो कीप द वैल्यूज। आपने वैल्यूज रखे थे 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -40, जो मैंने अभी बताया आपको। 1000 प्लस 12 माइनस 1 बन गया 11 इंटू -40। 1000 माइनस ये हो जाएगा -440। तो 1000 में से 440 चले गए तो आंसर आएगा 560। मतलब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 560 रुपीज का। देयरफॉर नीचे लिखा है मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो पहला इंस्टॉलमेंट देगा वो रहेगा 1000 रुपीज का, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो रहेगा ₹560 रुपीज का। Now let us move on to example number 3. There are 6 such examples in this particular exercise. तो यहां पे दिया है सचिन इन्वेस्टेड, सचिन नाम का व्यक्ति है, उसने इन्वेस्ट किया इन NSC स्कीम। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, टेक्स्ट बुक में लिखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस में। तो इन द फर्स्ट ईयर, तो पहिले साल उसने इन्व्हेस्ट किया, ही इन्व्हेस्टेड ₹5000। पहिल्या वर्षी त्यांनी 5000 इन्व्हेस्ट केले। इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल 7000, दूसरे साल 7000। इन द थर्ड ईयर ₹9000 एंड सो ऑन। तो ऐसा वो जमा करता ही चला गया। क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो पूरे 12 साल के बाद उसका कितना टोटल अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में। देखते हैं। सो हियर वी आर। सचिन्स इन्वेस्टमेंट्स आर 5000, फर्स्ट ईयर उसने इन्वेस्ट किया, बाद में 7000, बाद में 9000, डैश 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 ऐसा करता ही चला गया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 12 ईयर्स। सो यहां पर मैंने लिखा दे आर इन एपी। तो ये सब कैसे है? एपी में है। सच दैट, क्या सच है? ए इज इक्वल टू 5000, और जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा फिर? 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो डी आया है 2000 और यन कितना दिया है? 12 ईयर से वो, इसलिए यन का कीमत 12। तो ये टोटल जो आएगा सम, पूरा सम जो सचिन इन्वेस्ट करने वाला है, कितने साल? 12 साल। S12 कितना आएगा वो निकालना है। फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a
प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज रखते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे S12 की। S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू ब्रैकेट 2a, मतलब 2 इंटू 5000 प्लस 12-1 n-1 इंटू डी। यहां तक वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हमने कर दिए। अब करना है सिंप्लीफिकेशन। देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। हियर वी आर। 12/2 6 बन गया, 5000 इंटू 2 हो गया 10,000 प्लस 12-1 इज 11 इंटू 2000। 11 इंटू 2000, 11 2 22,000 प्लस ये 10,000। 10,000 प्लस 22,000 बन गया 32,000 रुपीज। लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आंसर आएगा रुपीज 1,92,000। मतलब आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है सचिन इन्वेस्टेड 1,92,000 रुपीज इन 12 years in National Saving Certificate Scheme. Now move on to example number 4. Look at example number 4. There is an auditorium. एक ऑडिटोरियम है विथ 27 रोज। तो उस पर्टिक्युलर ऑडिटोरियम में 27 रोज, मराठीत आपण म्हणूया रांगा, 25 रांगा आहेत सीट्सच्या। देर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। पहले रो में कितने सीट्स है? तो 20। दूसरे रो में दिया है देखो 22 और तीसरे में 24, सो ऑन। तो ऐसे बढ़ते ही चले जाएंगे 27 रोज तक, क्योंकि यहां पे टोटल रोज है 27। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो ऐसा जो 15th रो है उसमें कितने सीट्स है? और एक सवाल पूछा गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। और उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में पूरे टोटल सीट्स कितने हैं, कितने प्रेक्षक उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। तो कैसे दिया गया है, शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स आर 20। फर्स्ट रो में 20 है, बाद में सेकेंड रो में 22, थर्ड रो में 24 डैश 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 डैश। मतलब वो सीट्स हर रो में 2 से ज्यादा होते चले जा रहे हैं। देर आर 27 सच रोज, मतलब n इज इक्वल टू 27 दिया गया है। तो देखते हैं, दीज आर ऑल इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता चला? क्योंकि हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। सो जो टर्म 1 जिसे a भी कहा जाता है, T1 या तो a इज इक्वल टू 20 है। डिफरेंस कितना आया? 22 माइनस 22। तो आपको जो निकालना है, देयरफॉर मैंने यहां पे लिखा T15, 15वें रो में कितने सीट्स है वो निकालना है, और टोटल कितने, सम 27, पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में सीट्स कितने हैं वो हमें निकालना है। शुरुआत करते हैं। जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आपको निकालना है 15th रो में, मतलब T15 कितना है, इज इक्वल टू, वैल्यूज रखो, a कितना है 20 जो आपको पता है, प्लस n-1 मतलब 15 -1, और जो डिफरेंस था वो 2 का था तो वो 2 लिखा। सो 20 प्लस 15 -1 आया 14, 14 इंटू 2, 14 2 जा 28 प्लस 20, 28 प्लस 20 48 आया। मतलब 15th रो में 48 सीट्स अवेलेबल है, या 48 व्यक्ति या 48 प्रेक्षक उस पर्टिकुलर 15th रो में बैठ सकते हैं। और अब निकालना है कि टोटल सीट्स कितने हैं, S27 निकालना है ना दूसरा। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज अब रखते हैं। सो हियर वी आर, S27 इज इक्वल टू 27/2
n की कीमत रखिए 2a 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 27 माइनस 1 इंटू d डिफरेंस था 2 का 27 अपॉन 2 क्योंकि 27 को 2 से डिवाइड होता नहीं 27 इज एन ऑड नंबर 2 इंटू 20 हो गया 40 प्लस 27 माइनस 1 26 हो गया 26 इंटू 2 सिंप्लीफिकेशन अब करना बाकी है 27 अपॉन 2 वैसे ही लिखा मैंने 2 इंटू 20 मतलब वो 40 बन गया प्लस 26 2 जा 52 प्लस 40 92 हो गया। अब 2 से 92 को डिवाइड किए 27 इंटू कितना बन जाएगा वो 46 27 इंटू 46 इज इक्वल टू 1242 तो यहां पे मैंने पूरे सेंटेंस में लिखा कंप्लीट सेंटेंस में लिखा देयर आर 1242 सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। तो उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में 1240 सीट्स अवेलेबल है प्रेक्षक बैठने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कारगिल्स टेम्परेचर आप लोगों को पता है कारगिल इज एन हिल स्टेशन इन हिमालयाज जहां पर इंडो पाक वॉर भी हुआ था। सो कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक। एक हफ्ते में कारगिल का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो दिया गया है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑल रिकॉर्डिंग्स आर इन एपी पहले ही दिया है ये सारे रिकॉर्डिंग एपी में मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री। मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर की सम किए तो 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर में 5 ऐड किए तो मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर की सम आएगी ऐसा दिया है। एंड और एक कंडीशन दिए एंड इफ द टेम्परेचर ऑन वेंसडे वॉज -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेनसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड यदि है तो क्या बोला गया देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो जो बचे हुए 5 डेज है उनका टेम्परेचर कितना था वो हमें निकालना है। तो मैंने स्टार्ट किया सपोज टेम्परेचर ऑफ कारगिल बी। कारगिल का जो टेम्परेचर है वो ऐसे रहेगा। मंडे मान लो A-D है, ट्यूसडे A डिग्री है, वेनसडे A+D क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ऑलरेडी दिया गया है। थर्सडे A+2D, फ्राइडे A+3D, सैटरडे A+4D। मतलब हर बार मैंने डिफरेंस लिया D का। तो ऐसे क्यों लिए फॉर माय कन्वीनियंस मैंने ये ऐसे वैल्यूज लिए कि मान लो मंडे का टेम्परेचर A-D है, ट्यूसडे A, वेनसडे A+D, थर्सडे A+2D, फ्राइडे A+3D बढ़ाते चला गया D से और सैटरडे A+4D। ऑफ कोर्स ऑल दीज टेम्परेचर्स आर इन डिग्री सेल्सियस। ये पूरे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो जो फर्स्ट कंडीशन है बाय कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन टेम्परेचर्स सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन मंडे एंड सैटरडे। जो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को ऐड किए तो वो 5 डिग्री मोर रहेगा ट्यूसडे और सैटरडे के एडिशन के इसमें मिला के। तो देखते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। मंडे का टेम्परेचर जो मैंने लिया वो A-D है, सैटरडे का A+4D इज इक्वल टू ट्यूसडे का A है प्लस सैटरडे A+4D +5। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। A प्लस A बन गया 2A प्लस 4D माइनस D हो गया 3D इज इक्वल टू A प्लस A बन गया 2A प्लस 4D +5। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो हियर वी आर 2A फ्रॉम बोथ द साइड्स कैन बी कैंसल्ड। तो ये 2A कैंसल हो गया तो क्या बचा 3D इज इक्वल टू 4D +5।
आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके डी की वैल्यू निकालेंगे। Therefore 3d माइनस 4d इज इक्वल टू 5। 3d में से 4d चले गए तो माइनस डी आएगा क्योंकि 4d बड़ा है, इज इक्वल टू 5। आपको तो d चाहिए, सो d विल बी इक्वल टू -5। d की कीमत आई है। लेकिन और एक कंडीशन दिया है, बाय कंडीशन सेकंड, जो वेंसडे का टेम्परेचर है वो -30 डिग्री दिया है, लेकिन हमने जो अज्यूम किया, हमने जो कंसिडर किया उस हिसाब से, बट वेनेसडे का टेम्परेचर A+D है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये भी वेनेसडे का टेम्परेचर है और ये भी वेनेसडे का ही टेम्परेचर है। देयरफॉर A+D इज इक्वल टू -30, ये मैंने लिखा है यहां पर। सो A+D इज इक्वल टू -30, लेकिन D की वैल्यू तो आ चुकी है, वो -5 है। सो A -5 इज इक्वल टू -30। A निकालो, A होगा -30, ये 5 इधर शिफ्ट होके +5 बन गया। A की कीमत आई -25। तो अब सॉल्यूशन में निकालना है हमें मंडे टू सैटरडे का पूरे वीक का टेम्परेचर। देखते हैं क्या आएगा वो। सो टेम्परेचर ऑन मंडे क्या था वो कंसिडरेशन में, A-D, मतलब -25 माइनस ऑफ -5। तो देखते कितना आएगा वो। -25 + 5 बन गया, -25 + 5 -20, ऑफकोर्स इन डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ये टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू ए की कीमत तो -25 आ चुकी है। टेम्परेचर ऑन वेंसडे कितना था, A+D, लेकिन A+D की कीमत आप लोगों को पता है, A+D की कीमत -30 दी जा चुकी थी। वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 दिया गया था, तो ये मैंने डायरेक्टली वैसे के वैसे लिख दिया है। देखते हैं थर्सडे का। थर्सडे का टेम्परेचर आएगा A+2D, जो अपने कंसिडरेशन के हिसाब से है। सो इट वुड बी -25 + 2 × -5, -5 × 2 बन गया -10, -25 - 10 हो गया -35 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है और डायरेक्टली आंसर लिखा है। फ्राइडे का टेम्परेचर A+3D -40 और सैटरडे का टेम्परेचर A+4D इज इक्वल टू -45, A+4D इज इक्वल टू -45। तो ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज ऑल द टेम्परेचर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए मंडे का टेम्परेचर यदि -20 है तो टेम्परेचर -5 से नीचे नीचे चला जाएगा, तो -20 का हो गया, ट्यूसडे को -25, वेडनेसडे को हो गया -30, थर्सडे को हो गया -35, तो फ्राइडे को हो गया फिर -35 का -40 बन जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। और सैटरडे A+40 फिर से और -5, तो बन जाएगा वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। क्या है वो एग्जाम्पल, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के इस दिवस पर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज। तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया था ऑन अ लैंड, तो किसी जमीन पर यह ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया था विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो उसका जो शेप था उस जमीन का वो कैसा है, ट्रायंगुलर। तो मैंने ये ट्रायंगल का शेप निकाला है। टेक्स्ट बुक आपके पास है, मतलब हर एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक सामने रखो और ये रेफर करो। सो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो में कितने, देर आर 1 ट्री, देर इज 1 ट्री, नॉट आर, देर इज 1 ट्री। तो फर्स्ट रो में 1 ट्री। इन द सेकेंड रो देर आर 2 ट्रीज एंड सो ऑन, मतलब थर्ड रो में 3 ट्रीज आएंगे एंड सो ऑन। पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो ऐसे 25 रोज है और वो टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज उस दिन प्लांट किए गए थे वो हमें निकालना है। तो मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक ट्रायंगुलर
फील्ड दिखाया है जिसमें ट्रीज प्लांट किए। जो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है ट्रीज। तो फर्स्ट रो में एक ट्री है जो दिया गया है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में आएंगे 4, फिर फिफ्थ रो में आएंगे 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे लगातार 25th रो तक ट्री प्लांटेशन हो चुका है और हमें निकालना है कि टोटल ट्रीज मतलब सम ऑफ ऑल 25 रोज में कितने ट्रीज है वो हमें निकालना है। So here we are. Number of trees in each row are. फर्स्ट रो में एक ही ट्री है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, सो ऑन 25th रो में 25 ट्रीज बन जाएंगे। तो यहां पे मैंने पर्पजली लिखा दे आर इन एपी। क्यों लिखा? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट सच दैट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 1 और जो डी आएगा डिफरेंस 2 - 1 बोलो, 3 - 2 बोलो, कुछ भी बोलो, d इज इक्वल टू 2 - 1 और 3 - 2 इज इक्वल टू 1 और जो n है वो 25 है, 25 रोज है। तो हमें निकालना है S25 जो कि आपने डायग्राम में देखा था। S25 टोटल ट्रीज निकालना है 25 रोज में। लेट अस स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। Let us start simplifying this particular example. So here we are. What is the formula? Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. So keep the values. S25 is equal to 25 upon 2 into bracket 2a 2 into 1 plus 25 minus 1 into 1। 25 upon 2 ब्रैकेट में आएगा 2 1 जा 2 प्लस 25 minus 1 24 into 1, 24 1 जा 24 plus 2, 24 plus 2 बन गया 26। 25 upon 2 into 26, तो 2 से 26 को डिवाइड करते हैं, इट विल बी 13। 25 into 13 तो वो आएगा 325। मतलब आपको लिखना है 325 trees were planted in 25 rows on the occasion of World Environmental Day. So here we have completed our exercise number or practice set number 3.4 completely.